जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 अध्याय 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको लाभ और दुकानों की संख्या दी गई है। इसे हम x मान लेंगे या क्लास मान लेंगे और ये हमारा f होगा। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, समांतर माध्य हमें पहले दिया हुआ है। ये जो लुप्त आवृत्ति है इसे हमें ज्ञात करना है और मध्यिका को ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्वेश्चन में से ही लिख लिया है। जो हमारी लुप्त आवृत्ति है उसे हमने a मान लिया, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया था ये संख्या, तो इसे हमने क्या किया, a मान लिया। इसके बाद सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने मध्य मूल्य या MV को ज्ञात किया। आपको पता है MV निकालने का फॉर्मूला क्या है, L1 + L2/2। L1 क्या है, 0, L2 क्या है, 10। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से ये आ गया। फिर अगला ये L1 है और ये L2 है। 20 और 10 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 15 आएगा। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। अब 5 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो अब हम आगे की निकालेंगे नहीं, 10-10 के डिफरेंस से 25, 35, 45, 55 ये लिखते जाएंगे। तो अब हमारे 3 कॉलम बन चुके हैं, 1 और 2। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिए थे और ये वाला हमने बनाया है। अगला कॉलम है हमारा fx का मतलब है कि ये f और x के कॉलम का इंटू करना है। 12 और 5 का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60। 15 और 18 का इंटू करेंगे तो 270। तो इस तरह से हम fx निकाल लेंगे। फिर सिग्मा f को हम क्या बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं। तो f का टोटल सिग्मा f, इनका हम टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल संख्याओं का 80 आया है और a है तो प्लस a लिख दिया हमने। ऐसे ही जब हम इस कॉलम का टोटल करेंगे तो इसको अकेले छोड़ देंगे, बाकी सब का टोटल कर देंगे और इसको हम अलग से 35 से लिख देंगे। बाकी संख्याओं का टोटल 2100 है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर माध्य क्या है, 28 है। हमने फॉर्मूला लिखा, इसको आप सिग्मा f को और क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले में हमने वैल्यू सिग्मा fx ये दिया हुआ है, ये आपने वैल्यू लिख दी सिग्मा fx की। इसके बाद सिग्मा f या n क्या है, ये है, तो ये वैल्यू आपने उठाकर इधर लिख दी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 28 है इससे इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे। तो 28 में हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया और इसमें हमने क्या किया, 28 का गुणा किया और ये संख्याएं इस तरफ जैसी हैं वैसी ही लिख देंगे। इसके बाद फिर जब हम 28 का गुणा 80 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 28 का गुणा a में करेंगे तो ये आ जाएगा। ये जैसी हैं वैसी ही लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, a वाली संख्याएं एक तरफ ले लेंगे तो 28a यहाँ लिखेंगे और 35a को माइनस कर देंगे इसमें से। 2100 जहाँ है वहीं रहेगा, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब हम 28 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 35 आएगा क्योंकि 35 बड़ी है। इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 2240 बड़ी है, इसलिए माइनस के 140 आ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम 140 में जब 7 का भाग देंगे तो हमें 20 क्या मिलेगा, लुप्त संख्या। ये एक ही जगह क्या हो जाएगा, 20। तो लुप्त संख्या क्या है हमारी, 20 है। अब आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। CF हमें ज्ञात करना है। तो CF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
कि 12 को जैसा है वैसा लिख देंगे। इसके बाद 12 और 18 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा। 30 और 27 को प्लस करेंगे तो 57 आएगा। 57 और 20 को प्लस करेंगे तो 77 आएगा। 77 और 17 को प्लस करेंगे तो 94 आएगा। 94 में 6 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा। क्या याद रखना है कि पहली संख्या वैसी लिख देते हैं, जो जोड़ आता है उसमें अगली संख्या को जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको CF प्राप्त हो जाएगी। अब माध्यिका का फॉर्मूला है n+1/2। तो n कितना है आपको पता है कि जो CF का टोटल होता है वही क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो n हमारा क्या है 100। तो 100 में 1 को जोड़ेंगे तो 101, उसमें 2 का भाग देंगे तो 50.5 पद आएगा। अब 50.5 0 से 12 के बीच में नहीं आते, 0 से 30 के बीच में नहीं आते, 0 से 57 के बीच में आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 57 को तो हम राउंड करेंगे। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको हम f लिख देंगे। इसके सामने जो वर्ग दिया है उसमें ये L1 है और ये L2 है। और इसके सामने जो आपकी संख्या दी हुई है 30, इसके ऊपर ये क्या हो जाएगी, ये आपकी MC या CF हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यिका का फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। L1 क्या है, ये जो है L1 है। L2 क्या है, L2 है 50। अब आपके फार्मूले में n/2, तो n है हमारा कितना 100। आपने अभी देखा था ये जो टोटल है वही क्या होता है, इन सब का टोटल होता है। तो n/2 100 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। इसके बाद CF कौन सी है हमारी, ये 30 CF है। इसके बाद F कौन सी है, तो ये 27 हमारी F है। I क्या होता है, L2 में से आप L1 को माइनस करेंगे तो I आपको क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं L1 20, इधर से लिया हमने। फिर n/2, तो n क्या है हमारा 100। तो 100 में हमने जब 100 को 2 से डिवाइड करा तो हमें कितना मिल गया 50। तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। CF क्या है हमारी 30 है, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया। इसके बाद F क्या है, F हमारी 27 है, तो यहाँ 27 लिख दिया। I क्या है, इन दोनों का डिफरेंस I है, तो ये I कितना है 10 है, तो यहाँ हमने 10 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 को 20 ही लिख देंगे। 50 में से 30 माइनस होंगे तो कितने आएंगे, 20 आएंगे। और ये इंटू 10 यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा। 27 को 27 लिख देंगे, 20 को 20 ही लिख देंगे। इसके बाद आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो 30 आएगा। 30 को आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 7.41 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 27.41 आपकी श्रृंखला के आधार पर माध्यिका प्राप्त होगी। सो थैंक यू।